50,000 रुपया है। अच्छा। तो हम कहा कि नहीं है, तब कैसे चुनाव लड़ोगे। हमको बहुत भीतर से गुस्सा लगा। रांची कभी वैसा गाली नहीं सुना होगा, इतना अच्छा। चैलेंज सुना होगा। और हमको कहा कि ये 20,000 आदमी मर जाएगा, चाहे आधा रांची को ख़त्म कर देंगे हम लोग। अच्छा चौधरी जी, ये बताइए कि 2014 में आप जीते, फिर 2019 का जब समय आया तो फिर पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया। वो उन्होंने एक तो उम्र का हवाला, उसके बाद नया चेहरा को मौका देने की बात, उस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, पॉलिटिक्स में ये नहीं होता है। किसी भी दल में, राजनीति में एक ही तय जाता है कि हमारा सीट कौन निकाल सकता है। सही बात। अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी की बीजेपी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह की बीजेपी, क्या फ़र्क है? आसमान ज़मीन का अंतर है। कभी आडवाणी जी को नहीं कहे कि आडवाणी जी आप वरिष्ठ नेता हैं, गार्जियन हैं, आशीर्वाद दीजिए। हम लोग को देख के अफसोस लगता था, टूअर जैसा बैठा है। तो ये सामान दे रहे हैं साहब, ये अहंकार नहीं है तो क्या है। आज झारखंड में जो लोग मौज मस्ती ले रहे हैं, ये उम्मीद नहीं था। हम लोग को था कि बिहार शोषण कर रहा है झारखंड के लोगों को, इससे बचाना है, अपने लोगों को रोज़गार देना है। हमारा बिल साथ आना चाहिए, झारखंड का बिल। इसके अलावा कोई उपाय नहीं तो रिजाइन आप एक्सेप्ट कीजिए। मैं नौजवानों को धन्यवाद देता हूँ यहाँ के। कम से कम मुझे खुशी होती है कि अब हमारे लोग अपने अधिकार के लिए जागरूक हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इस बात का मुझे खुशी है। इसके पहले मैं सोचता था कि हमारे लोग सारे मुर्दा ही हैं क्या। नमस्कार, मैं सनत कुमार मुखर्जी। आज नेताजी का इंटरव्यू के इस एपिसोड में हम आए हैं रांची के पूर्व सांसद, रांची से 5 बार सांसद रहे श्री राम टहल चौधरी जी के यहाँ। बिहार विधानसभा में 2 बार विधायक भी रहे, झारखंड में बीजेपी की नुमाइंदगी करने वाले। इनका जो कद है यह एक राजनेता के रूप में तो है ही, इसके अलावा लोकोपकार के कार्य में, एक शिक्षाविद के रूप में 1978 में इन्होंने बूटी ग्राम में रामटहल चौधरी उच्च विद्यालय की स्थापना की और उसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शिक्षा के क्षेत्र में इनका जो योगदान रहा है वह झारखंड में अतुलनीय रहा है। न सिर्फ हाई स्कूल बल्कि बीएड कॉलेज, उसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज, इन सब क्षेत्रों में इनका कार्य रहा है। तो आज हमसे बातचीत करने के लिए हैं श्री राम टहल चौधरी जी। चौधरी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। चौधरी जी, मेरा पहला प्रश्न यही है कि आपने जीवन के 80 से ज़्यादा वसंत देख लिए। अब आप मुझे ये बताइए कि राजनीति में आना किस प्रकार हुआ आपका? क्या शुरू से यह मन में था कि राजनीति ही करनी है? कैसे आना हुआ? देखिए, मैं राजनीति में कुछ जानता था नहीं, ना राजनीति से कोई मतलब था। मैं विद्यार्थी जब पढ़ रहा था, विद्यार्थी था और रांची में रहते थे। जब गांव आते थे कुच्चू या इधर उरमाई तरफ घूमने, तो यहाँ बिल्कुल दबंगों का राज चलता था। गरीब और जो साधारण परिवार के जो गरीब लोग, जो दबंग लोग हैं, गरीब तो चाहे आदिवासी और जन पिछड़े जो भी लोग गरीब लोग, और काफ़ी शोषण था। यहाँ तक कि लोग 20 तक महिलाएं गिनने नहीं जानती थी, सब्जी बेचने जाती थी तो कोई होशियार आदमी कहता था लान माँ गिन देवो, और गिनते गिनते 5 रुपया मार लिया तो भी उसको, चूँकि 20 तक भी नहीं गिनने जानती थी। इस तरह से फ्री यहाँ लोगों से सब्जी लेना से लेकर के फ्री काम करवाना, और कई तरह का था। यहाँ सरस्वती पूजा भी वरमांझी छोड़ करके कहीं किसी स्कूल में नहीं होता है, प्रॉपर वरमांझी छोड़ करके। तो ये लगा कि लोग होने नहीं देना चाहते हैं, पूजा वूजा देखना नहीं चाहते हैं। तो फिर हमने अपने गांव कुच्चू से शुरुआत किया। तो उसमें हम लोग को कहा गया कि एक आरएसएस के लोग हैं, जनसंघी हैं, ये प्रचार किया गया। तो हम लोग जानते नहीं थे क्या ही बोल रहा है आरएसएस और जनसंघी। तो हम लोग पूजा किए तो वहाँ झंझट हुआ, 5-10 साल केस भी लड़े हम लोग। हम फिर दूसरे साल पूरे वरमांझी थाने में हर स्कूल में कहा कि पूजा करो, हमने पूजा करवाया, समझे ना। उसके बाद बोला कि ये तरह से जो दबंग लोग जो समाज को लूट रहे हैं,
समाज के नाम से हाथ पैर का ठेपका दे के, जो आदिवासी हरिजन परिवार के लोगों को रहता था, ठेपा दे करके कोऑपरेटिव से लोन ले उनके नाम पर लेके खा जाते थे, उनको पता भी नहीं। तो जब हम आए तो यहाँ बोला कि देखिए ना, फलाने फलाने गांव के लोगों को उन लोग कोऑपरेटिव जानता नहीं है, लोन नहीं लिया, और सबके नाम से 400-500 रुपया लोग लोन ले लिया है। और आज जब तगादा होने लगा 3 साल 4 साल के बाद, तब लोगों ने कहा भाई हम लोग तो पैसा नहीं लिए हैं, तो फिर हम लोग पैसा क्यों देंगे। फिर हम लोग को पता चला, फिर वो लोग से बातचीत किया कैसे, कहेंगे कि बाबू हम लोग कभी नहीं लिए पैसा। तो हम लोग को पता था कि कौन है, कांग्रेस के द्वारा नेता थे, नहीं है इसलिए नाम नहीं लेंगे। तो वो लोग का दंगा ही चलता था, तो वो लोग का ठेपा हाथ पैर का दे के और पैसा ले लिया। तो हम लोग घेरा उसको, सभी कुछ युवक हमारे साथ मिल करके एक युवक संगठन फिर हमने बनाया। हम कहा कि ये लोग पैसा नहीं लिया है और अपने कोऑपरेटिव से कैसे इन लोगों को फंसा दिया सब। तो हमने नहीं फंसा, हम कहते कि झूठ नहीं बोल रही है, गरीब झूठ नहीं बोल रहा है, पैसा आप दीजिए नहीं तो फिर मार खाने के लिए तैयार नहीं है। तब उन्होंने कबूल किया कि हाँ हम पैसा जमा कर देंगे। तब सर बहुत तरह की बात थी। तो हमने देखा कि इसका उपाय क्या है। फिर समाज में इस तरह का था कि खास करके हम लोग समाज में हर महीना 510 ठो आ जाता था केस कि हमारी बेटी को छोड़ दी। अच्छा। है ना। अब इसमें हम लोग उलझ जाते थे, किसी को थाना में केस करवा, किसी को मारते भी, किसी का समझौता होता है। ये तो मतलब इस सब का उपाय क्या है। एक हम लोग कुर्मी विकास परिषद फिर हम बाद में बनाए इसके बीच में। तो हमने कहा कि इसका उपाय है शिक्षा। तो हमने सबसे पहले लिया कि चाहे बेटा हो या बेटी, आज सरकार आंदोलन चला रहा है। ये आंदोलन हम 60 बरस पहले शुरू किए थे बच्चों को पढ़ाने का। और ये हमने शुरुआत किया और पहला मुद्दा वो था। दूसरा मुद्दा था कि नशाखोरी बंद हो। तीसरा मुद्दा था तिलक दहेज, है ना। और हम लोग के यहाँ खोदा प्रथा बहुत था। अच्छा। हाँ। तो बचपन में शादी हो जाती थी, लड़की को खोदा रहता था, लड़का पढ़ जाता था तो उसको छोड़ देता था। और खोदा हो, फिर गांव-गांव हम लोग अनाउंस किए कि कोई खोदनी को गांव में घुसने मत दो, समझे ना। वो खोदा बंद हुआ। इस तरह से डाइन भूत का समस्या यहाँ था, उसके विरुद्ध में। और बाराती 3 शाम जाते थे उस समय लोग, अच्छा, है ना। तो हम लोग कहा कि नहीं, बाराती एक टाइम जाएगा, एक शाम जाएगा, शादी करो और वापस आओ, 3 शाम नहीं रहना, ये था। और फिर हम लोग तरफ हठुआ होता था। तो ज़बरदस्ती लोग कहता था इतना कपड़ा लेंगे और 11 गो 10 गो हठुआ लेंगे, गरीब आदमी नहीं दे पाता। हम लोग के तो हम लोग अपना समाज के 3 से ज़्यादा नहीं। और जहाँ हम लोग अनाउंस कर दिए थे कि जहाँ 3 से ज़्यादा हठुआ कोई ले जाए, कंधा में वो के ले जाता, तो हमें गाड़ी उड़ी तो नहीं था। अच्छा। तो हम लोग लूट के खा जाओ सब मिठाई। तो 2-4 जगह ऐसा हुआ तो वो अपने आप बंद हो गया। अच्छा। तो इस तरह से 10-12 मुद्दा लेकर के हम लोग चलें, गांव-गांव आंदोलन किए। फिर हम लोग के साथ आपका इधर तो हम लोग जो लोग थे ही, आपका रामगढ़ हजारीबाग में भी, रामगढ़ वगैरह में ये आंदोलन गांव-गांव चला हम लोग का। तभी लोग नहीं हैं, रिजू चौधरी थे उस समय, आपको आपके यहाँ का कामेश्वर मेहता थे, आपको टिकलाल महतो थे, और एक मर गए पिपरवार के धनेश्वर महतो थे। हाँ, और ये हम लोग मिल कर के गांव-गांव आंदोलन किए। पॉलिटिकल जागृति हो, राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक, ये सब दृष्टिकोण लेके, और ख़ास करके ये शिक्षा के मामले में कि जब तक हमारे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तब तक शोषण नहीं होगा। ये 3-4 साल तक चला, समझे ना। 3-4 साल तक चला ये आंदोलन। तो उसका लाभ धीरे धीरे दिखने लगा। कब दिखने लगा, जब अब आपको बताएं कि 3-4 साल जब हुआ तो हमने लेबर फील्ड में भी काम किया। 14-15 यूनियन के हम सेक्रेटरी प्रेसिडेंट भी रहे।
बासल जो वहाँ फैक्ट्री था, जब से फैक्ट्री खड़ा तब से प्रेसिडेंट हम रहे हैं वहाँ। तो ऐसे बहुत से इंडियन में रहे, तो लेबर फील्ड में हमने काम। केबी सहाय उस समय मुख्यमंत्री होते थे, तो उन्होंने कहा, हम समाज लोगों ने कहा, आई दबंग के प्रति जो हमने लड़ाई शुरू किया ना, तो इतना इनका प्रभाव था कि कोई डर से बोलता नहीं था। तो हम जब खड़े हो गए, हर काम का विरोध करने लगे और समाज को जगाने का भी काम करने लगे, तो लोगों में लगा कि कौन लड़का है, पतले दुबले उस समय थे, शर्ट पैंट पहनते थे, कौन लड़का इतना हिम्मत किया कि इन लोग के विरुद्ध में बड़े बड़े कांग्रेसी नेता हैं और इन लोग के विरुद्ध में ये आवाज़ उठा रहे हैं, कौन है। तो इसका बेनिफिट होगा कि समाज का पूरा सपोर्ट हर समाज का मिला, चूँकि हर समाज के लोग त्रस्त थे। और ज़्यादा बनवासी जो हमारे यहाँ के जो कांग्रेसी नेता कुछ मुस्लिम परिवार के थे, वो लोग ज़्यादा करता था, तो मुस्लिम को भी नहीं छोड़े। अच्छा अच्छा। अपने स्वार्थ के आगे किसी को नहीं, सीधे साथ मुस्लिम भी हम लोग साथ आ गए, वो लोग ग्रुप में। तो ये हम लोग करने लगे। तो उस समय के चुनाव आया 67 में, समझे ना। तो हमको कहा गया कि इतना आप काम कर रहे हैं समाज के लिए, तो चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं। उस समय किसी पार्टी से आप नहीं जुड़े हुए थे? किसी पार्टी से नहीं कोई जानते थे, दो ही पार्टी जानते थे, एक रामगढ़ राजा, उनका तूती बोलता था, और कांग्रेस था। अच्छा। तीसरा यहाँ था भी नहीं। झारखंड का था तो इधर वही दो आदमी का बोलवाला था। तो हम चले गए केबी सहाय यहाँ अभी जो ऑफिस है वहाँ, और सीधे घुस गया, कह के हमको टिकट चाहिए कांके से। उस वक्त कांके जनरल था। तो कहा कि क्या क्या समाज का काम किए हो जो टिकट मिलेगा। हम कि रोज़ समाज का काम करते हैं। 50,000 रुपया है। अच्छा। तो हम कहा कि नहीं है। तब कैसे चुनाव लड़ोगे। हमको बहुत भीतर से गुस्सा लगा, रिएक्शन हुआ कि आखिर जो पैसा दे रहेगा वही चुनाव लड़ेगा, वही जनप्रतिनिधि होगा, और बिना पैसा वाला नहीं बनेगा। ये बहुत तकलीफ़ लगा। फिर सब लड़का लोग को बुलाए, कहीं कैसी ऐसी बात है जी। तो कहते हैं कि विशाह कि 50,000 रुपया हो तो टिकट मिलेगा। कहेंगे नहीं छोड़िए, इंडिपेंडेंट लड़िए। तो हम इंडिपेंडेंट लड़े कांके से पहली बार। चुनाव का कोई आइडिया नहीं था। तो फिर हम चुनाव लड़े तो 1,500 वोट से हारे। तो हम लोग को कोई तकलीफ़ नहीं हुआ, इसलिए कि 1,500 वोट तो कोई माने नहीं रखता है। और थोड़ा सा अगर जानकारी होता तो हम लोग निकल जाते। तो कोई तो इसी बीच में 67 में ही जनसंघ के 2-4-5 आदमी यहाँ रांची में खोजते थे पार्टी में जोड़ने के लिए। यहाँ तो जनसंघ जीरो था। तो जनसंघ का भी यहाँ लड़ा था, लड़ाए थे रामदेव सिंह, रिटायर्ड दरोगा को 200 वोट मिला था उसको। अच्छा। तो जीतने वाला तो था नहीं। हमको जो वोट आया तो लोग को लगा कि लड़का को अगले बार अगर ज्वाइन करता है टिकट दे देंगे तो ही जीतेगा। तो उसमें अभी सारे लोग तो ये सीताराम मारू वगैरह था, अगुवाई करता था। अभी एक ही आदमी जिंदा है, बलवीर दत्त, जो पत्रकार थे। रांची एक्सप्रेस के। हाँ, तो वो लोग आए, कहीं कि फलाने तारीख को अटल जी आ रहे हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए तो आपको अगले बार टिकट देंगे। तो हम कहीं हम विचार कर लेंगे। फिर सब लड़के लोग को बुलाया कि ऐसा ऐसा जनसंघ वाला बोलता है, कहेंगे नहीं ज्वाइन कर लीजिए, जब टिकट देगा तो अच्छा है, हम लोग टिकट दे से लड़ेंगे। तो हमने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, उस समय झोपड़ी नमा ऑफिस था तो वुमेंस कॉलेज के सामने, वहीं ज्वाइन किए 67 में। फिर 67 में हुआ पंचायत का चुनाव, समझे ना। पंचायत का जो चुनाव हुआ तो उसमें हम कुच्चू पंचायत से, अपने गांव से मुखिया का कैंडिडेट खड़े। मुखिया जीते और मुखिया कैंडिडेट वहाँ खड़ा किए। और यहाँ 14 पंचायत था, 14 पंचायत में अपना कैंडिडेट खड़ा किया हम लोग।
14 पंजा खड़ा किए, हम भी जीते और यहाँ 14 में 12 मुखिया अच्छा। हमारे ग्रुप में आए, जीते। और उस समय प्रमुख का वोट मुखिया देता था, अच्छा। हाँ। मुखिया देता था। तो मुखिया देता था तो हम 12 मुखिया तो प्रमुख होना चीज़ है, फिर प्रमुख हुए। और फिर 69 में हुआ आपको असेंबली चुनाव, उसमें जनसंघ ने टिकट दिया। फिर कांके से ही टिकट मिला आपको? हाँ, कांके से टिकट मिला, चूँकि कांके ही जनरल था और कांके में और मांझी वगैरह सब आता था। वहाँ खड़े हुए तो हम 25,000 वोट से दिए। पहला जनसंघ का हमने बोहनी किया कांके से। अच्छा। और रांची से जीतते थे नैनी गोपाल मित्रा, हम लोग 2 ही आदमी थे। अच्छा, मतलब 2 विधायक जनसंघ के झारखंड से जीतते थे, एक रांची और एक कांके। हाँ, उस समय 69 में जीते हम लोग। अच्छा। बाद में और बढ़ते गए। और उसके बाद मुखिया प्रमुख जो हम लोग आंदोलन चलाए ना, देखिए खास करके हम लोग का आदमी कहीं मुखिया प्रमुख नहीं होता था। एक कोई दबंग आदमी होता था तो वही मुखिया होता था गांव का। तो ये आंदोलन जो हम लोग चलाए रांची रामगढ़ में, ये इसका व्यापक प्रभाव हुआ और हर जगह मुखिया प्रमुख हम ही नहीं, हर जगह हजारीबाग मुखिया प्रमुख। उसी में रिजू चौधरी भी उसी समय प्रमुख हुए थे। वो आपके मेहता भी उसी समय प्रमुख हुए थे, समझे ना। इस तरह बहुत हर जगह प्रमुख मुखिया हो गया। तो पहले हम लोग का आदमी जो था ना, हाँ, तो कार्तिक मेहता, तो उस समय ये आंदोलन का ही असर हुआ। ये जो हम लोग प्रचार किए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टिकोण से कैसे आगे बढ़े समाज, इसकी चिंता किया और इसका लाभ सभी लोगों को हुआ। बाल विवाह से लेकर सारा चीज़ हुआ। तो एक एक बहुत नीचे से बनाए तो आपको पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। सही बात है। तो चौधरी जी, ये तो बात हुई आपके राजनीति में प्रवेश करने की, कि आपने सामाजिक सुधार आंदोलन चलाया, लोगों को सही दिशा में आगे बढ़ाया। उसके बाद का जो कालखंड आता है जिसमें हम देखते हैं कि सांसद बनने की आपकी यात्रा शुरू होती है 1991 से, है ना। तो ज़रा उसके बारे में बताइए कि वो कैसे शुरू हुआ। देखिए, आपको तो पता है कि समय और परिस्थिति के साथ लड़ते रहे, जूझते रहे और सब कुछ प्राप्त होता रहा। मेरा कोई राजनीतिक गुरु नहीं है। मैं स्वयं समय और समस्या के अनुसार लोगों को जोड़ने का और काम ने किया है और आगे बढ़ा है। अब उसके बाद आपको बताया कि फिर 72 में अब जो चुनाव हुआ, जो इंदिरा गांधी का लहर में, तो उस चुनाव में भी हम बड़े बड़े हस्ती लोग, आपको पता होगा कि हार रहे थे। यहाँ तक कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी भी हार गए थे। आंधी था इंदिरा जी का, और उस आंधी में चुनाव लड़ रहे थे। तो उसी बीच कमड़े बाबा एक रहते हैं, तो कोई चुनाव उनाव लड़ते थे तो उनसे हम आशीर्वाद लेने जाते। रातों रोड में कमड़े मंदिर है ना, नहीं गए। हम सोचे कि जीतना तो है नहीं तो काहे ले जाएंगे जुम्मन। तो उनको अपने आदमी से पूछे, माली उली से, कहा जी चौधरी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो लड़ तो रहे हैं बाबा, आशीर्वाद लेने नहीं आए। तो हम नहीं आए, बुलाओ उनको। गए वहाँ, कहीं कि चौधरी जी आप चुनाव लड़ रहे हैं, आशीर्वाद में। बाबा बड़े बड़े हस्ती लोग हार रहा है, तो हम लोग क्या, हम लोग तो ऐसी फॉर्मेलिटी लड़ रहे हैं। चुनाव जीतने का तो लगता नहीं है, इस हवा में हम लोग जीत पाएंगे। 2 मिनट देखे कहीं कि कौन कहता है आप हार रहे हैं, आप जीत रहे हैं, मेहनत में कमी नहीं की है। थोड़ा हौसला बढ़ा, मेहनत किए, और उस हवा में भी हम 6000 वोट से जीते। जबकि जगजीवन राम, कार्तिक उरांव उस कांके सीट को प्रेस्टीज इशू बना लिया था कि हर हालत में कांके को जीतना है। उसके बाद भी नहीं जीत पाया, तो बाद में रिजर्व कर दिया। सीट को रिजर्व कर दिया कांके। ये बात है, ये हुई। फिर जेपी आंदोलन जब पूछिए रहे हैं, जेपी आंदोलन आया। हम लोग 30 विधायक बिहार विधानसभा में थे। तो पार्टी का निर्देश हुआ कि सब विधायक को रिजाइन कर देना है।
रिजाइन कर देना है और आंदोलन में जुड़ना है। अच्छा। तो हम लोग कुछ विधायक मीटिंग किए, 15 विधायक हम लोग के ग्रुप में थे। लालमुनि चौबे नेतृत्व कर रहे थे। और कहा ये तो गलत है भाई, पार्टी में रह के MLA रह के हम और धारदार बनाएंगे आंदोलन को, तो रिजाइन करके तो क्या लाभ, कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग नहीं रिजाइन किए, हम लोग 15 आदमी पार्टी से अलग हो गए। अच्छा। हम लोग ये पार्टी आप बोल रहे हैं जनसंघ की बात कर रहे जनसंघ की हैं? बात अच्छा, ठीक। जनसंघ से अलग हो गए और हम लोगों ने उसका समर्थन नहीं किया। अब वहाँ आए हैं तो बता दें आपको, फिर JP आंदोलन पूरे देश में भयंकर चल रहा था। बड़े बड़े हस्ती लोग डर रहे थे उसके आंदोलन से। बहुत मंत्रियों का विजिट किया, डॉक्टर से लेके प्रोफेसर, जिसको भी एक नवनिर्माण समिति था JP का, उसके माध्यम से वो लोग लूटता था। अच्छा। तो हम लोग का असेंबली चल रहा था उस समय, और हमारे हम शनिचर का दिन, शनिचर इतवार तो आ जाते थे, छुट्टी रहता है। तो आए थे रांची में हम लोग, एक जलजोग है मेन रोड में। एक हमारे साथी थे, आपको राजकुमार साहू, वकील हैं बोड़िया के। तो हम लोग और हमारे बहुत बड़े समर्थक रहे। तो हम लोग दोनों आदमी जलजोग होटल है ना, रिफ्यूजी मार्केट के पास, वहाँ चाय पिए। वहाँ से निकले तो रिक्शा में बैठे हम लोग दोनों आदमी, तब तक नवनिर्माण वाला घेर लिया। अच्छा। कहा कि रिजाइन क्यों नहीं करते हैं? कितना गफूर, अब्दुल गफूर थे चीफ मिनिस्टर, अच्छा। कितना गफूर घूस दिया है। अच्छा। ये वो, हम कहे यार क्या फालतू बात करते हो, हम कांके क्षेत्र से आते हैं, आप हमारे वोटर नहीं हैं। हमारा क्षेत्र का 2% भी आदमी कह देगा तो मैं रिजाइन करूँगा, आपके कहने पर क्यों रिजाइन करूँगा? नहीं, आप पैसा ले लिए हो करते हुए। तो हम लोग को घेर लिया और नारा लगाते हुए मेन रोड में कि पैसा ले लिया है, घुसखोर है, चोर है, जो भी मन में है ले गया। ये बात बिजली के करंट तरफ फैल गया पूरे क्षेत्र में कि चौधरी जी के साथ ऐसा हुआ। फिर कुछ डुरंडा के अपने जनसंघ के लोग थे, वो देखे रतन टाकी जी के पास कि चौधरी जी के साथ ऐसे कर रहा है, तो वो लोग उतरे, वैसे वो लोग भाग गया। फिर हम आए गुस्सा में। SN सिन्हा वहाँ DC थे, वो उनके कोई भगना लगते थे आपको, इनका ये जो अभी नाम जिनका ले रहे हैं JP का। तो वो सह देते थे निर्माण समिति को गुंडागर्दी करने का। हमने क्या गुस्सा में हम कहा कि आप DC के लायक नहीं हैं। किसी शरीफ आदमी को रोज़ बेइज्जत हो रहा है, आज मेरे साथ हुआ। मेन रोड में उन लोग भद्दी भद्दी नारा लगाते हुए बेइज्जत कर रहे हैं। आपका प्रशासन के लोग कहीं दिखाई नहीं दिया, न कोई हस्तक्षेप किया, और आप यहाँ के DC हैं। ये आपके वजह से ये सारा चीज़ हो रहा है, आप DC के लायक नहीं हैं। मैं इसका जवाब 2 दिन में दूंगा। और आपको बताया कि इतना करंट, तो बिजली करंट तो बात फैली कि चौधरी जी आज ऐसा हुआ। दूसरे ही दिन 20,000 आदमी रांची को घेर लिया, और हर आदमी के हाथ में चाहे लाठी भी क्यों नहीं हो, बिना हथियार के, कोई लाठी, तलवार, भाला, बम, बारूद सब उस जुलूस में था। अच्छा। उसके बाद आपको सैनिक मार्केट में सब जमा हुआ। फिर हमारे लड़कों ने कहा कि आज आपका कोई बात नहीं सुनेंगे। अच्छा। आज जितना हम लोग को जो बोलना होगा बोलेंगे, आप हस्तक्षेप मत कीजिए। हम कहे ठीक है, करो। भर रास्ते 3 घंटा रजपुरा मेन रोड में, और JP का औलाद है ना, भद्दी गले, आज रामटाल चौधरी तो मेरा बेटी से, बहन से शादी करने आया है। हिम्मत है तो इनके गले से माला का उतार के देखो। ये रांची कभी वैसा गाली नहीं सुना होगा, इतना चैलेंज सुना होगा। और हमको कहा कि ये 20,000 आदमी मर जाएगा, चाहे आधा रांची को ख़त्म कर देंगे हम लोग, अगर कोई सामने आया तो। मगर कोई सामने नहीं आया।
और ये चलता रहा। फिर असेंबली चल रहा था, हम आए यहाँ असेंबली में। हम तो जल्दी कुछ बोलते नहीं हैं, जब गुस्सा आता है और उचित बात में बोलना ही पड़ता है। तो हमने कहा गफूर साहब, आपके सरकार में दम नहीं है, कितने डॉक्टर प्रोफेसर और कितने विधायक मंत्री को बेइज्जत किया, कल हमारे साथ ऐसा हुआ। अगर आपका सरकार में दम नहीं है तो आप बोलिए एक एक नवनिर्माण और जेपी के औलाद जितने कटवा के फेंकवा देंगे मेन रोड में। तो लोग कहा कि अरे चौधरी जी बोलते हैं तो काली का रूप लिए हुए हैं, समझे ना। तब उसी में कहा, स्टेटमेंट में कहा कि जेपी आंदोलन को पूरे भारत में किसी ने नहीं विरोध किया और उसको चैलेंज नहीं किया। एक ही माँ का लाल रामटल चौधरी जिन्होंने जेपी आंदोलन को चैलेंज किया है। मैं कल, उस समय तो डीजीपी और मुख्य सचिव पटना ही होते थे, प्लेन से भेजते हैं इसकी जांच हो और कार्रवाई हो। हम लोग तीनों आदमी फिर आए, कमिश्नर ऑफिस में बैठक हुआ और वहीं हमने कहा कि सबसे बड़ा बदमाश तो ये डीसी है, इसको पहले हटाइए। इन्हीं की वजह से यहाँ शरीफों का इज्जत लुटा रहा है। उस समय तो करमचंद भगत वगैरह मंत्री था, सबको भी इज्जत किया था ना। तो हमको समझा कि गांव का लड़का है, इसको कुछ करेंगे तो क्या होगा। तो वही किया और फिर जांच हुई और जितने लोग जो पत्रकार उसमें जुड़े थे, पत्रकार झा जी थे, अगुवाई करते थे, उनसे लेकर के और जितने नवनिर्माण वाले जो लोग थे सब पर केस हुआ, लोग जेल गए। और जो ड्यूटी में उस समय था मेन रोड में, सारे लोग सस्पेंड हुए और डीसी को तुरंत वहाँ से हटाया गया। अच्छा, रांची से तबादला कर दिया गया उनका। अच्छा, 77 तक तो हम विधायक थे ना, 77 तक रहे। 77 के बाद फिर वही रिजर्व हो गया था। तो इस आंदोलन को उस समय जगजीवन राम रांची में थे और एंगर कांग्रेस का अध्यक्ष थे। कहीं कह रहे कौन लड़का है इतना बड़ा चैलेंज, उस जुलूस को देखा हो, लोग रांची में था, चैलेंज किया है। तो बोला कांके का विधायक रामटल चौधरी। बाप रे, इतना बड़ा चैलेंज जो आज भारत देश में कोई नहीं किया। तो लोग देख करके फिर आपको बताएं, देखिए बड़े विचारवान तो थे ही जेपी साहब, जयप्रकाश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कभी अपने पद के लिए उन्होंने नहीं किया, देश और समाज की लड़ते रहे। उस आदमी का देखिए तुरंत एक सप्ताह में, चूँकि इतना गाली दिए कि सब डिमोरलाइज हो गया, तो उनका मनोबल बढ़ाना था उनको। तो ये आए बारी पार्क में मीटिंग किए, यही बारी पार्क में कचहरी के पास, और उन्होंने कहा कि चौधरी जी के साथ जो भी हुआ गलत हुआ, ये शब्द बोला उन्होंने, और उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अच्छा, ये जेपी ने कहा है, ये बड़प्पन है। अच्छा, खुद जयप्रकाश नारायण ने माफ़ी मांगा। अच्छा, उस सामूहिक भीड़ में। तो ये बड़े लोगों का, अच्छे विचार वालों का ये होता है संस्कार, और उससे हम लोग को भी प्रेरणा मिलती है। सही है। तो उसके बाद भी चूँकि इतना गाली सुना था कि डिमोरलाइज हुआ, फिर सर नहीं उठाया और धीरे धीरे पूरे देश में ही आंदोलन खत्म हो गया। ये रांची का हम लोग का जो विरोध किया आंदोलन, ये उस समय पूरा रेडियो अखबार पूरा छा गया, ये आंदोलन ही समाप्त हो गया समय। अच्छा, चौधरी जी ये बताइए, जब बात उठ रही है आपातकाल को आप किस तरह देखते हैं? इमरजेंसी जो लगा दिया इंदिरा गांधी की सरकार ने, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, आपातकाल लगाया, मगर वो अहंकार इतना हो गया था, इतना बढ़ गया था कि वो देखिए उस लेडी को अटल जी ने क्या कहा, दुर्गा कहा, सब कुछ कहा, है ना। तो अटल जी उस जहाँ देश की बात होती थी उसमें राजनीति नहीं लाते थे, और उनको उसी तरह से मान्यता भी मिला। अटल जी को जवाहरलाल नेहरू भी इज्जत करते थे उस समय, जबकि वो अकेला सांसद थे भी कि नहीं थे, मगर नेता थे, तो उनको इज्जत करता है। इंदिरा गांधी तक उनको इज्जत किया, विदेश नरसिंह राव तक, जहाँ विदेश से वार्ता करना था तो अटल जी को भेजा।
तो ये अटल जी थे और उनके संस्कार में हम लोग और उनके मार्गदर्शन में राजनीति किया है। और अभी जो हो रहा है आसमान ज़मीन का अंतर है। इसलिए हमारे जैसा आदमी पछता नहीं है जो ईमानदारी से हम लोगों ने राज किया। सही है। अपना काम व्यवहार से हम लोग तो बताए ना कि 2 बार विधायक रहे, मगर कभी बिहार में नहीं लगा कि हम विरोधी हैं। अच्छा। इसलिए कि जो मुख्यमंत्रियों से उतना ही इज्जत मिलता था, जो काम पब्लिक का होता था और क्या चाहिए विधायक। तो ये प्रतिष्ठा उन्होंने मिला है। और अभी कहानी बताएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। सारे कांग्रेस के तरफ एक तरफ और रामटार चौधरी एक तरफ, और उसको मुख्यमंत्री ने डिक्टो किया। अच्छा। यही बता, अब जब बोलिए रहे तो बता देते हैं। यही आपको एक लड़की स्कूल बन रहा था, तो कांग्रेस के लोग कहें कि अंचल का मैदान में बने। मेरा प्रस्ताव था कि नहीं, जब स्कूल का ज़मीन है 32-33 एकड़, तो वहाँ बनना चाहिए। जब स्कूलें बनना है, ज़मीन ऑलरेडी शिक्षा विभाग का है, तो वहाँ बने। तो उन लोग के मन में था कि चौधरी जी उस समय शिव प्रसाद साहू यहाँ MP हुआ करते थे, तो कहा कि चौधरी जी जहाँ कह रहे हैं वहाँ करेंगे तो ये जनसंघी का नाम होगा, हम लोग का तो कहीं नाम नहीं होगा। इसलिए अब हम लोग मन में ये विवाद 2 साल चला। अच्छा। 2 साल चला और उस समय भागवत झा आज़ाद हो गए थे मुख्यमंत्री। नहीं बना भवन, वो आए यहाँ। राधा सिंह थी यहाँ कमिश्नर। तो राधा सिंह जैसे यहाँ ब्लॉक में उतरे, हम वहीं पर थे, शायद उस समय हम प्रमुख भी थे। तो प्रमुख हम 12-14-15 साल तक रहे। तो आते आते भागवत झा आज़ाद कहते हैं कि ए राधा, ये लड़की स्कूल में का विवाद बा? चौधरी जी कहतानी से ठीक बा कि हमार कांग्रेसिया भाई कहतानी से ठीक बा? तो राधा सिंह तो किसी से डरने वाली नहीं, बोल्ड लेडी, ईमानदार, कहें कि नहीं ना चौधरी जी कहतानी से वही ठीक बा। कहें कि जे चौधरी कहता वही ठीक ही करा, वो तब लड़की स्कूल। ये चरित्र था, आज वो नहीं है। हाँ। दूसरा किस्सा बनाते थे यहाँ तापे में, और मांझी के आगे जाए तापे चाय बागान था, क्लस्टर था। क्लस्टर बना के आदिवासी लोगों को हल बैल सब कुछ दिया गया था, बीज तक हर मदद दिया गया था। BK सिन्हा यहाँ DC थे रांची में, बहुत अच्छे ईमानदार आदमी। 5 बार ये लोग मुख्यमंत्री का प्रोग्राम, उसको उस समय बिंदेश्वरी दुबे थे मुख्यमंत्री, तो उनका प्रोग्राम 5 बार बनाया, कैंसिल हो गया। अभी लोग को तो मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। 6ठा बार प्रोग्राम बनाए मुख्यमंत्री जी का, तो हमारे पास आए BK सिन्हा DC कहें कि चौधरी जी आप हजारीबाग दुबे जी आए हुए हैं, हजारीबाग आए हुए तो अपना काम से आप चले जाइए और उनको ले आइए। 6ठा बार कल प्रोग्राम बनाए, नहीं तो हम लोग का मट्टी पलीद हो जाएगा। सो आप जाइए। हम कि आप कैसे बोल रहे हैं, हम जनसंघी आदमी कहने पर दुबे जी हम कैसे आएंगे? तो उनको इतना विश्वास था, कहीं कि आप जाइए ना, कोशिश तो कीजिए, आ जाएँ तो हम लोग का प्रतिष्ठा बच जाए। ठीक है बोलते हैं तो जाते हैं। गए हजारीबाग, तो भगवान की कृपा से हमारा सब पार्टी, चाहे जिस पार्टी के लोग, बहुत अच्छा संबंध और उतना ही मान सम्मान इज्जत अभियो तक रहता है। किसी से पॉलिटिकल द्वेष हमारा नहीं रहा है। अपना काम करते रहे। और हमारे यहाँ जो आए, हमने किसी को पुर्जा नहीं लिया, किसी से नहीं पूछा कौन जात कौन पार्टी, आए सबका काम किए। इसलिए हम सब में प्रिय हैं। तो जनसंघ का तो सब दुश्मन होता था, मगर व्यक्तिगत हमने ऐसा बनाया, और इसी से आज पार्टी यहाँ से हम बढ़ा है इस क्षेत्र में। तो गए हजारीबाग, तो कांग्रेस लोग भी अच्छी जान पहचान दोस्ती थी, मिलना जुलना होता था। कहें कि चौधरी जी कैसा है? कहें कि हम बोले कि देखिए मुख्यमंत्री जी का एक प्रोग्राम है वरमांझी में, 5 बार प्रोग्राम बना, कल प्रोग्राम में नहीं जाएंगे तो गड़बड़ होगा, सो मुख्यमंत्री से बात करना। कहें कि अच्छा अभी वो आके खा के सोए हुए हैं, आप बैठिए, आते हैं वैसे मिला देते हैं।
बैठ गए, देखे कि 2 मिनट में खुड़ बाहर निकल गए। हम कहे अब कैसे बात होगा? तो उसी का एक आदमी ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, सलामी देने गए हैं, आप सामने खड़े रहिए और जैसे आएंगे वो सामने खड़े रहेगा तब देखेंगे। तो हम वही किए, वो सलामी देने गए, हम सामने खड़े थे, उधर से आए, हमको देखे तो कहन कि अरे चौधरी जी का हाल बा? हम कि हाल तो ठीक नहीं खे। तो का भइल? हम कही 5 बार रउआ प्रोग्राम बनल बा रोमांझी में, और कल 6ठा बार प्रोग्राम बा क्लस्टर के उद्घाटन करे के। न जाए तो रउआ प्रतिष्ठा जाए, हमने को प्रतिष्ठा जाए, और कल ही प्रोग्राम बा। वो आदमी पटना जाने के लिए हवाई जहाज़ पकड़ने वाला है। तुरंत सेक्रेटरी को बुलाए, क्योंकि पटना खबर करो, मैं आज पटना नहीं आ रहा हूँ, कल रांची में एक प्रोग्राम है रोमांझी में उद्घाटन, वो करने के बाद आऊँगा। और आए रांची, अच्छा। सुबह आए क्लस्टर का यहाँ उद्घाटन करने। कांग्रेस का राज था, नीचे पे सब कांग्रेसियों का भीड़ था। सही है। उद्घाटन किए, अभी के मुख्यमंत्री मंत्री करेगा, तब हम रघुवर दास कह के हम दर्जनों मुख्यमंत्री देखे हैं, है ना, एक से एक भारी, है ना। हाँ, आप कौन सी इतना नितराते हैं मुख्यमंत्री? और नितराने में गया तो उस भीड़ में आपको बता रहे हैं, बीके सिन्हा डीसी, कांग्रेस का मुख्यमंत्री, कांग्रेस का विधायक सांसद, कांग्रेस के कार्यकर्ता, उस बीच में क्या बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी, अगर चौधरी जी जैसा 3 आदमी बिहार में हो जाए तो बिहार का कल्याण हो जाएगा। ये भाषण देता है वो आदमी, अच्छा। सोच लीजिए। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि उस समय प्रमुख भी थे कि डीसी साहब, चौधरी जी को यहाँ जो भी इनका मांग हो विकास के लिए, सब आप पूरा कीजिए। और रोड पूरा इतना काम किए थे कि सेंट्रल टीम सब और मांझी देखने के लिए आता था, दूसरे जगह नहीं जाता था। तो ये सब है। फिर हुआ कि सरसठ में आप एमपी तक आने की बात करते हैं ना, तो सरसठ तक तो हम थे ही। उसके बाद हम पार्टी से भी हम लोग को अलग कर दिया, तो फिर हम सिल्ली से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े एमएलए में। तो उस समय हवा था, जनता दल या कुछ था ना, बना था उस समय, सामूहिक मिल के एक दल बनाया जो था, राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया था। हाँ, ठीक ठीक। तो संयुक्त मोर्चा जो बनाया। संयुक्त मोर्चा को जैसे, तो उसमें हम खड़े हो गए थे, तो नहीं जीत पाए, वोट से हार गए। और फिर 82 में, 83 में शायद एमपी का चुनाव हुआ। तो एमपी का चुनाव हम जो लड़े इंडिपेंडेंट रांची से, तो हमको 80-90 हज़ार वोट मिला। 80,000 90,000 वोट मिला। तब फिर बीजेपी वाले लोग अप्रोच किया जनता कि पार्टी में आ जाइए, तो फिर हम पार्टी भी ज्वाइन कर लिए। 89 में हमको टिकट दिया, तो उस समय हम नहीं जीत पाए 89 में, और उस समय शिव प्रसाद साहू को जीते थे। फिर 91 में हुआ चुनाव, तो उसमें हमको टिकट दिया, और कांग्रेस से थे सुबोध कांत सहाय, गृह मंत्री थे, उनको टिकट हमने 1.5 लाख वोट से उसको हराया। समझे? सुबोध कांत सहाय या अवधेश सिंह, मतलब सुबोध कांत जी थे। अच्छा, उस समय थे अवधेश सिंह भी लड़े थे, अच्छा। वो नहीं जीत पाया दूसरे दल से, तो 1.5 लाख वोट से हम उसमें जीते। फिर ये लगातार हम जीतते रहे 2000 तक। 4 में फिर हम हारे, 4 में हारे 10,000 वोट से, सभी बेईमानी से। सुबोध कांत जीता था, हम जीत रहे हैं 30,000 से, और
बीच में कोई अनाउंसमेंट नहीं, और अचानक हमको पीछे करके उसको सीधे रिजल्ट बता दिया 8-9 हज़ार से। अच्छा अच्छा तो इंदिरा जी का दबाव था। अच्छा, मतलब वो काउंटिंग के ये में। हाँ, वो काउंटिंग में है, वो तो आपको उलट फेर करने में क्या दिक्कत लगता है कंप्यूटर में। और बिजली गोल कर दिया 2 मिनट के लिए कर दिया, तो दबाव था। सतवीर जी यहाँ गवर्नर थे, और एका जब चल रहा है जांच, वो थे डीसी। अच्छा इंदिरा गांधी का कहना था कि 1 सीट हमको चाहिए झारखंड में, रांची जरूर चाहिए 1 सीट। 2004 में तो सोनिया जी थी ना। हाँ, तो फिर वो उस सीट मैंने घोषणा कर दिया ज़बरदस्ती। तो उसमें हारे थे, तो वो भी जीते हुए था। और फिर 14 में जीते हम, 14 में जीते। और 2000 में तो हम बीजेपी में सबसे ज़्यादा वोट से जीते थे। तीसरा नंबर था, पहला था शायद इंदिरा का, दूसरा कोई था, तीसरा नंबर में था। बीजेपी में सबसे अधिक वोट से 2.5 लाख से हम जीते थे। तो ये चलता रहा। अच्छा चौधरी जी, ये बताइए कि 2014 में आप जीते, फिर 2019 का जब समय आया तो फिर पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया। वो उन्होंने एक तो उम्र का हवाला, उसके बाद नया चेहरा को मौका देने की बात, उस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, पॉलिटिक्स में ये नहीं होता है। किसी भी दल में, राजनीति में एक ही दिख जाता है कि हमारा सीट कौन निकाल सकता सही बात है ना। हमको टिकट क्यों, प्रेम से थोड़ी दिया है। सही बात है। एमएलए में भी देखा तो जीतने वाला है तब दिया टिकट, अपने संघर्ष और मेहनत के बल पर किया। एमपी में भी देखा कि इसको इंडिपेंडेंट इतना आया तब हमको दिया है, कोई प्रेम से नहीं दिया है। और हम लोग जीरो से पार्टी का काम कर रहे हैं। साइकिल, पैदल, उस समय कोई साधन नहीं था। तो ये ना इसके पहले था पार्टी में इस तरह का, ना आज था। अगर मान लीजिए इतनी बड़ी पार्टी है साहब, आप कहते हैं कि इंडिया में सबसे बड़ी पार्टी है, तो आप पार्टी के अंदर तो लाते ना। इसके पहले राष्ट्रीय कार्य समिति में हम बराबर से रहे, हम भी थे। मीटिंग में कहा गया, जनवरी-फरवरी में मीटिंग हुई थी, कहा गया कि सब अपना एमपी तैयारी करें, है ना, और किसी का टिकट नहीं कटेगा। कितने सीटिंग एमपी है, टिकट नहीं कटेगा। और उसी आधार पर हमारा तो रात दिन बीच पब्लिक के बीच में रहते थे, कोई बात होता था, अपने काम पर विश्वास था। किसी से हमसे कोई, जितने विंग हैं आपको पार्टी के, चाहे संघ हो, चाहे विद्यार्थी परिषद हो, किसी हमसे कोई नाराज़गी नहीं था, सब हमारे समर्थक। अब अचानक आप पार्टी में लाए नहीं। अगर पार्टी में आप लाते कि साहब ये पार्टी ने निर्णय लिया है, तो आदमी समझ में आता। सही है। अब 1 महीना चुनाव नहीं है और हमको सीधे सदानंद सिंह कहते हैं कि आप लिख के दीजिए, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा। तो हमको तो गुस्सा लगा कि ऐसा कैसे होगा साहब। ये भी बात करने फ़ोन पर कह रहे हैं कि आप लिख के दीजिए ना, कि हम कि नहीं ऐसा नहीं होगा। रिजाइन क्यों करेंगे, आप बात करते क्यों नहीं दे रहे हैं। तो नहीं, एज फैक्टर, हम कि एज फैक्टर नहीं होता, या यही था तो आप पार्टी में लाते ना भाई। सही है। किसी पार्टी, हम लोग तो देखा है पार्लियामेंट में कि एक बार जो गनी चौधरी, उसको अथी में क्या कहते हैं, बैठा करके, अच्छा, कुर्सी पर ढो करके लोग पार्लियामेंट के अंदर ले जाते। अच्छा अच्छा। तो हम कांग्रेस के लोग पूछे कि भाई ऐसे लोगों को काहे टिकट देते हैं जब बेचारा चल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, कहीं इसके अलावा कोई जीत ही नहीं सकता है, सही है। जीत ही नहीं सकता है, इसलिए टिकट इसको देता है। और वो बात भी सही है, जब तक जिंदा रहा, खटिया में भी रहा, वही जीता। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी यही देखता है कि हमको सीट किससे मिलेगा। सही है। हम लोगों को टिकट दिया तो सीट लेने के लिए टिकट दिया। तो ये चीज़ें हैं। और अभी जो कहा गया कि रिजाइन कर दीजिए, तो हमने कहा कि हम चुना था। हमारा बेटा उस समय जिला अध्यक्ष, ग्रामीण जिला अध्यक्ष था। तो हमने कहा कि ठीक है, अगर हमको नहीं देते हैं, एज फैक्टर है, तो हमारा बेटा को दीजिए, इसको सब जानता है, जिला अध्यक्ष भी है। तो सदानंद सिंह कहें कि सोचेंगे, बात करेंगे। सोचते रह गए, तो हम भी सोचते रहे। जब हम जीत में आते हैं तो कोनो हम जिंदगी में न किसी से लिया है न दिया है। सही है। राफ साफ राजनीति का कोई अंगुली नहीं उठा सकता है, विरोधी नहीं अंगुली उठा सकता। तो हमको डर कौन चीज़ का है।
चुनाव लड़ेंगे, चाहे जो हम जानते हैं कि चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव लड़ गए। तब से हम अलग हैं। ठीक। और किसी हर पार्टी वाला आया मेरे पास, मगर हम कहीं गए नहीं हैं। कांग्रेस वालों ने कहा कि चौधरी जी का हमेशा स्वागत पिछले है। बार आपका शुरू किया तो पिछले बार हमको कांग्रेस टिकट दे दिया था हजारीबाग से, अच्छा। घोषणा कर दिया था। आरपीएन सिंह प्रभारी थे और अजय मारू नहीं, अजय जमशेदपुर वाला, अजय सिंह। हाँ अजय कुमार, उन्होंने टिकट दिया। अच्छा। और हमको पता नहीं था, तो वो लोग कहा कि व्हाट्सएप पर अखबार में आ रहा है कि अब यहाँ हजारीबाग से टिकट दिया। अच्छा, आपसे बात नहीं की थी उन्होंने? हमको जानकारी नहीं, हमको वहाँ के पब्लिक के बताया। तो फिर हम अजय को कहा कि भाई हमसे कोई बातचीत नहीं हुआ है, जानकारी नहीं है, और आप टिकट घोषणा कर दिए। तो कहने कि हाँ हम लोग बहुत सोच समझ के घोषणा किए हैं, आप वहाँ लड़िए। हम कि नहीं, समय नहीं है, एक आध राउंड हम घूमते समझते हैं, तब हम अचानक क्यों कूदने जाएं वहाँ। हम कहे आप कुर्मी नेता चाहते हैं ना, तो शिवलाल है आपके पार्टी में, तो शिवलाल को दे दीजिए टिकट। तो वह हाँ, तो वो कहन कि नहीं वो नहीं जीतेगा। तो हम कहते हम कैसे, नहीं तो हम लोग टटोल लिए हैं, आप जीतिएगा, आप लड़िए। हम कि नहीं, हम जब सोच लिए हैं कि हम यहाँ से इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, तो इंडिपेंडेंट वहाँ नहीं जाएंगे। मगर अब जब उस क्षेत्र में जाते हैं, जो मांडू जहाँ भी गए, हम पूछे जी ऐसा ऐसा हो गया था, टिकट दे देते, जीतते तो क्या होता, लड़ते तो लोगों का ही कहना है। आपको गोला वोला में भी बहुत लोगों से बात हुआ, कहें कि आप गलती किए, हम लोग तो मजबूरी में जयंत सिन्हा को टिकट दिए, आप लड़ते तो हम लोग को लिए तो बहुत अच्छा था, नहीं चिंता। ये पब्लिक का आवाज़ था। अच्छा। तो कम से कम वो हमको जो पार्टी के लिए हम लोग सींचे हैं, जोते कोड़े, आज पसराहा ऊपर हो गया, जो हम लोग यहाँ कहते हैं ना, जोतल कोड़ल भीतरे और पसराहा ऊपर, वो आज पार्टी में हो गया। तो हम लोग अटल अडवाणी, सुंदर सिंह भंडारी, ऐसे लोगों के साथ काम किए जहाँ स्नेह प्यार अच्छा मार्गदर्शन मिला है। चौधरी जी ये बताइए कि अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी की बीजेपी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह की बीजेपी, क्या फ़र्क है? आसमान ज़मीन का अंतर है। ये तो आज जब ये बात उठाया तो हमको बताएं कि आज प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं। एक चीज़ आपको बता रहे हैं कि ये आडवाणी जी इस उम्र में पूरे देश का भ्रमण किए, एक हवा बनाए राम मंदिर का, है ना। आज इसको पब्लिक भले बोल जाए, मैं नहीं बोलूँगा, वो मंदिर का हवा बीजेपी बनाया, मगर ताला किसने खोला? राजीव गांधी ने, है ना। इसको बीजेपी लोग करके पॉलिटिक्स में, खैर जो भी हो, मगर हवा तो वो बनाए। और मंदिर का जहाँ तक लड़ने की बात थी, तो कौन लोग लड़े? आडवाणी जी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती, यही लोग ना वही कर रहे थे। सही है। और ऐसे लोगों को, आडवाणी जैसा लोगों को जब ये किनारे कर दिए, तो हम लोग तो बहुत छोटे हैं, दुनिया समझदार। देखिए जब ये प्राइम मिनिस्टर बन गए, ऐसे तो आडवाणी जी पहले थे, राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे उस समय। अगर राजनाथ सिंह नहीं अड़ते तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। हम लोग पूरा सबको मोदी जी होना चाहिए, हम लोग भी सब लोग सांसद लोग जोड़ दिए, और राजनाथ सिंह अड़ गए कि नहीं वही होंगे, तब जाकर के हुए। तो राजनाथ सिंह जैसे आदमी को साइड कर दिए, जिनके बदौलत प्राइम मिनिस्टर बने, है ना। और आडवाणी जी जैसा आदमी को कोई भी मीटिंग में, सप्ताह की मीटिंग होती है हम लोग पार्लियामेंट के मेंबरों का, जब सेशन चलता है तब, और ऐसे कोई कार्यकर्ता मीटिंग हुआ, आडवाणी जी को बगल में बैठाते थे। मगर कभी 5 साल हम लोग देखा, हम साथ देखे, कभी आडवाणी जी को नहीं कहे कि आडवाणी जी आप वरिष्ठ नेता हैं, गार्जियन हैं, आशीर्वाद दीजिए। हम लोग को देख के अफसोस लगता था, टूअर जैसा बैठा लगा, तो ये सामान दे रहे हैं साहब, ये अहंकार नहीं है तो क्या है। इसी तरह जोशी उसी की बात छोड़ दीजिए। मीटिंग होती थी जब भी पार्लियामेंट, तो हम मोदी जी के साथ ही रहे, किसी को बोलने मेंबर को नहीं देते थे। अच्छा। अटल जी के समय में होता था कि सब मेंबरों से पूछते थे कि बोलो भाई आप लोग को कुछ बोलना है, कुछ बताना है, सरकार का
बारे में कुछ कहना है, कोई शिकायत है तो बताइए। तो सबका सुनते थे, तब वो बोलते थे, समझे ना। और ये हम लोग की बात, एमएलए एमपी की बात छोड़ दीजिए, मंत्री को भी हिम्मत नहीं था कि हम कुछ बोल दें। एक बार यूपी का थोड़ा बाबू साहब दबंग थे, कुछ बोले सरकार के बारे में, ये गलत हो रहा है, अच्छा, उसको बैठा दिया डांट के, बैठा, बहुत काबिल हो गया। तब से एमपी को डांट के बैठा दिए। तब से किसी एमपी को बोलने का नहीं, अरे मंत्री को बोलने की हिम्मत नहीं। अभी मोदी के राज में तो एमपी की बात आप करते हैं, बोलिए ना, किसी कार्यकर्ता को हिम्मत है? सबको फुकुर फुकुर डर रहे हैं। और पहले स्वतंत्र था, अटल जी जब 1 रुपया जब प्रधानमंत्री बने ना, तो सांसदों का मीटिंग हुई, उसने कहा सांसदों को, अटल जी ने, कि मैं आप लोगों से एक आदेश लेना चाहता हूं। तो हम लोग सोचे अटल जी हम लोग से क्या आदेश लेंगे? सब लोग ताजुब किया। उसी में एक एमपी बोला कि क्या आदेश हम लोग से चाहते हैं? कहें कि मैं 1 रुपया पेट्रोल डीजल में दाम बढ़ाना चाहता हूँ, अच्छा, इसके लिए आदेश चाहिए। तो फिर दूसरा एमपी पूछा कि काहे के लिए 1 रुपया बढ़ाइएगा? कहें कि मैं देश के सड़कों को जोड़ना चाहता हूँ, एक शहर से दूसरे शहर पूरे देश में, और नदियों को जोड़ के खेत में पानी पहुँचाना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग से 1 रुपया परमिशन चाहता हूँ। कहें कि तो बहुत अच्छा काम है, बढ़ाई, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? ये काम करने का ढंग था। वो अटल जी नहीं बढ़ा सकते थे क्या? अभी तो 1-1 घंटा में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है। हाँ, तो ये चरित्र था, वो हम लोग को दिल में है। असल अटल जी को हम लोग मानते हैं। अटल जी थे ना, 1 वोट के चलते आपको याद है कि रिजाइन कर दिए थे। क्यों? आज ये अटल जी का, तो अटल जी का एको आना गुण है क्या? इनमें कोई गुण नहीं है। तो अटल जी ने यही कहा कि जब हमको 1 वोट से जनाधार नहीं मिला है, तो मैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना चाहता हूँ, सही है, इसलिए मैं रिजाइन करता हूँ। और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। 5 वोट नहीं खरीद सकते थे। आज क्या हो रहा है? आप जीत रहे हैं, हम खरीद रहे हैं। भ्रष्टाचार को तो बढ़ावा दे रहे हैं आप। सही है, आप कांग्रेस को भ्रष्ट कहे तो हम तो महाभ्रष्ट हो गए। क्या स्थिति है? इससे सब नज़र में देखो, कहानी है, आम पब्लिक देख रहा है। सही बात है। आप राम का नाम लेते हैं, राम के नाम पर आप गद्दी लेना चाहता है, ये राम के नाम पर आप, राम भगवान आपको बैठा दिया, तो आपका राम का कोई गुण है क्या? जब रामचंद्र जी, जब सीता लंका से लोग आए वापस, है ना, तो कहें कि इनका गुरु जी का है, वाल्मीकि जो थे गुरुदेव, क्या नाम है, वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी, कि आप जग कीजिए। तो जग का पूरा तैयारी हो गया। उसमें कहे कि पत्नी के साथ आपको बैठना है। तो कहें कि पत्नी तो बाहर है, वो कहाँ से पत्नी डालें? कहें कि विकल्प बताइए। कहें कि विकल्प है तो एक मूर्ति बनाइए। तो आप टीवी में सब लोग जानता है। हाँ, सही, विकल्प बनाइए और मूर्ति बना करके वो जग किए, तब जगत सफल हुआ। आप जो जग किए, उद्घाटन किए, जो लोग त्याग तपस्या, केस मुकदमा, बदनाम हुए, किसी को बुलाए भी नहीं, और पत्नी रहते हुए सिंगल आप जग पर बैठे, क्या जग का फल होगा? सा दुर्गति करना है देश का। ये है कि नहीं? पॉलिटिकल बात छोड़िए, सच्चाई है कि नहीं? शास्त्र यही कहता है। तो आप कहाँ मानते हैं? पत्नी जो, आप पत्नी को लक्ष्मी हम लोग मानते हैं। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और पत्नी कहाँ छोड़ेंगे? क्या कहें? पत्नी रहते हुए आप क्या उसका दूसरा शब्द नहीं बोलेंगे? ठीक है ना? तो वो क्या जानिएगा कि जिसका परिवार है वो जानता है कि कैसे घर चलता है, खर्चा है। आपका गैस का दाम बढ़ गया, 3 गुना आप फ्री गैस दे दिए हैं। कितना आज गरीब लोग गैस लेके जला रहा है, सब रख दिया। तो खाली भाषण देने से थोड़ी हो गया। व्यवहारिक आप देखिए ना, आप शौचालय दे दिए, अब ढिंडोरा पीटते हैं, मगर आप गाँव जहाँ देखिए कि कितना शौचालय सफल हुआ है। हो ही नहीं सकता है। कम बनाइए, अच्छा बनाइए ना। हाँ, आप गिनती में करोड़ बना दिए और साला एक भी यूज नहीं हो रहा है। यूज हो भी नहीं सकता है। छोटा सा वहाँ ये है, 10 गो परिवार है, तो 1 महीना नहीं चलेगा, तो बंद हो जाएगा। अच्छा चौधरी जी, ये बताइए, झारखंड की जो वर्तमान राजनीति है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि झारखंड में अभी जो स्थिति है कि हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ में युवा सड़कों पर है, ठीक है।
60-40 नाय चलतो या नियोजन नीति स्थल नीति की बात है, झारखंड बने हुए 22-23 साल हो गया, लेकिन ये चीज़ें, हाँ, ये चीज़ें जो हैं अभी तक सुलझाई नहीं गई हैं, नौकरियां दी ही नहीं जा रही है लोगों को। तो आप क्या सोचते हैं? देखिए, हम लोग उस समय भी, आज झारखंड में जो लोग मौज मस्ती ले रहे हैं, ये उम्मीद नहीं था। हम लोग को था कि बिहार शोषण कर रहा है झारखंड के लोगों को, इससे बचाना है, अपने लोगों को रोज़गार देना है, हर विकास इसका होना है, ऐसा हम लोग का सोच था। और इसलिए अटल जी ने घोषणा किया था मोराबादी में कि हमको सांसद दीजिए, मैं झारखंड दूंगा। और इसी मुद्दा को हम लोग को मिला हुआ था, इसी मुद्दा को लेकर के हम लोग उठाए वहाँ मुद्दा। और जब बिल लेने आने की बात होती थी तो बिहार के लोग अड़ंगा लगाते थे कि झारखंड का बिल नहीं आवे। तो इसी में एक दो बार रुक भी गया, और हम लोग सोचे कि अगर हम लोग का अलग कर दिया तो फिर दोबारा आने वाला नहीं है। हम लोग लिख करके, देखिए वो सामने वाला लिख के एक बार तो मिलने गए, मेमोरेंडम दिए अटल जी को कि अलग आप घोषणा किए, अलग कीजिए। अब देखिए कि ज़्यादा ही हो रहा है, तो हम लोगों ने कहा, अब लिख के दिए 12 सांसद कि हम लोग रिजाइन कर देंगे अगर आप लिख के नहीं देंगे तो। अच्छा। हमने पार्लियामेंट में बहुत अपशब्द भी नेताओं को कहा, हम कि नहीं आया झारखंड के बिल, अपने भाषण में बहुत कुछ कहा, हम कि नहीं आएंगे तो सब तो नहीं आया, पर कि अब नेता लोग झारखंड में जूता से माला पहनाएंगे, ये जो मन में गुस्सा में। उस समय तो 100 डिग्री टेम्परेचर में रहते थे हम, कोई भी विरोध में बोलता था हम चढ़ जाते थे। अभी शिबू सोरेन जिंदा है, करमचंद भगत मर गया। ये कहता था क्या कि चौधरी जी, हमारा आदिवासी पर विश्वास नहीं है, आप ही को आगे आना है और आप ही को अलग कराना है। हम की चिंता मत कीजिए गुरुजी, हम गर्दन आगे किए हुए हैं, समझे ना, और सब सांसद साथ भी है, इसलिए आप चिंता, हम लोग लिख के दिए। तो उसमें मंत्री रीता वर्मा वगैरह भी थे, आपको जन सिन्हा नहीं, वो सिन्हा साहब थे, यशवंत जी थे, वो सब। तो ये लोग सोचा कि हम लोग नहीं दस्तखत करेंगे तो हम लोग बदनाम हो जाएंगे, तो ये लोग मंत्री रहते हुए सब दस्तखत किया। और अडवाणी जी देखे, कहीं कह रहे एमएलए तो एमपी तो दस्तखत किया, मंत्री लोग भी कैसे के दस्तखत कर दिया। अच्छा। तो उन लोग को बुलाया, तो कहें कि नहीं सर, हम वो रिजाइन शब्द नहीं लिखा हुआ था। अच्छा। ये लोग बाद में जोड़ दिए हैं। अच्छा। तो हम लोग को बुलाए, अडवाणी जी गृह मंत्री थे पार्लियामेंट में ऑफिस में, कहें कि आप लोग यही करते हैं, लिखते कुछ हैं और जोड़ देते हैं कि क्या हुआ, आप लोग रिजाइन जोड़ रहे हैं, आप लोग किए हैं, और मंत्री लोग का नाम पीछे अरे दस्तखत करवा करके और रिजाइन शब्द लिख दिए हैं। हमको लगा गुस्सा, जितना ज़ोर से बोले उसका दुगुना ज़ोर से, कि कौन आपका मंत्री अंधा है कि अनपढ़ है, बुलाइए सामने। अच्छा। कहाँ जोड़ा हुआ आपको दिखता है, समझे ना, उतना ही ज़ोर से बोले कि बुलाइए सामने। और हम लोग ऐसा करीब नहीं कहते, तो डर कौन चीज़ है। तब चुपचाप हो गए, यानी क्या चाहते हैं हम, क्योंकि हमारा बिल साथ आना चाहिए, झारखंड का बिल, इसके अलावा कोई उपाय नहीं, तो रिजाइन आप एक्सेप्ट कीजिए। तब वो कहें कि अच्छा ठीक है, जानते कभी नहीं हुआ होगा, हम समझते हैं 9 बजे कैबिनेट का बैठक पार्लियामेंट में हुआ और बिल को साथ जोड़ा गया। अच्छा। तब ये झारखंड अलग हुआ। तो जो सोच के हम लोग इतना किए, आज तक तो झारखंड का दुर्गति नहीं था, कि बेचते रहे लोग झारखंड। और आज लगता है एक प्रभुनाथ सिंह छपरा से अभी जेल में हैं, अच्छा। मर्डर केस में, आपका हजारीबाग में सभी यहाँ अभी है। तो वो थे, हम अच्छी दोस्ती थी हमारे साथ, उठना बैठना, एक कमेटी में हम लोग थे। वो कहें कि चौधरी हम विरोध करेंगे, होने नहीं देंगे। अच्छा। मैं धरना पर बैठ जाऊंगा पार्लियामेंट में, और हम लोग चाहते थे कि निर्विरोध सर्वसम्मति पास हो। तो हम कहा कि ऐसा मत कीजिए सिंह जी, अरे कितना दिन लूटिएगा आप झारखंड, आप लोग लूटे हैं, बिहार तो बदनाम हो गया है लालू के चलते, हम लोग को भी बदनामी होती है, बिहार के कहने में शर्म आता है, तो अलग हुआ रहा है तो होने दीजिए, इतना दिन का मांग है, 4 बार 5 बार है। वो कहा एक बात जो भी हम बोलते हैं और याद करते हैं, कहें कि चौधरी जी ठीक है, आप बोल रहे हैं, हम चुप रहते हैं, मगर आपको बोल देते हैं एक दिन पछताइएगा। वो चीज़ याद होता है, और सही में पछता रहे हैं। मेरा 27% गोल हो गया,
बोल गया ना। और यहाँ जो हर पंचायतों में जो मुखिया सरपंच जो कोई भी समाज का होता था, जिसको पब्लिक चाहे, उन 15 पंचायत में एकदम टोटल आरक्षण हो गया। जहाँ 0 भी संख्या है आरक्षण हो गया। इसको लेकर के मैं आंदोलन किया था, बाबूलाल मरांडी से इसी में हमारा झंझट हुआ था। आंदोलन किए, झारखंड बंद करवाए थे हम पूरा घूम करके, समझे ना। तो सबसे बड़ा जो मिल रहा था वो भी नुकसान हम लोग को हुआ। हम लोग कहा, फिर ये अर्जुन मुंडा बने, हमने कहा कि भाई आप आरक्षण तो हम लोग विरोध नहीं है, आप दीजिए, मगर कहाँ दीजिए, कम से कम 40-50% से जहाँ अधिक है उसको आप रिजर्व कीजिए, बाकी जनरल होने दीजिए, तो हर लोग अच्छे लोग आएंगे तो पंचायत भी अच्छा चलेगा। आप जहाँ 0 है, झारखंड में 55 या 56 पंचायत है जहाँ 0 संख्या है आदिवासी, वो भी आप रिजर्व किए हुए हैं। ये तो संवैधानिक नहीं है। तो इसको लेके झंझट हुआ, इसी में हम बाबूलाल का विरोध खड़ा हो गए और एक एक इनका कर्म को हम पूरे हवा बनाए वहाँ और इनको हटवाए थे। अच्छा। अर्जुन मुंडा को बनाया था। अर्जुन मुंडा कहा कि हाँ चौधरी जैसा करते हैं कि 60-40 का रखते हैं, तो हम कहीं वो भी कीजिए, मगर 0 तो ख़त्म कीजिए, संख्या को तो देखिए। काहे कि लोग भी नहीं किए, अपने नहीं थे आदिवासी, अपने बन गए। अभी बिना आदिवासी है कि इतना दिन मौज करते रहे, अभी ना मंत्री बने, विभाग मिला तो अपने बने हैं। तो ये सब ड्रामा कितना दिन चलेगा। अच्छा, ये बताइए कि स्थानीय नीति झारखंड या नियोजन नीति झारखंड जो है, इसमें आपके ख्याल से क्या पैरामीटर होना चाहिए? मैं तो उसी पर आ रहा था। ये देखिए, एक तो सरकार स्वयं घोषणा किया, हेमंत जी का सरकार, 32 का खतियान है ना। तो 32 का खतियान, इसका सारे नौजवान पूरा झारखंड स्वागत किया, अच्छी बात है। जो दूसरे सरकार नहीं दे पाया, कम से कम हेमंत की सरकार दे रहा है। चूँकि इनके पिताजी से लेके बराबर ये झारखंड की बात करते रहे हैं, शोषण की बात करते रहे हैं, तो उसको लेकर के जो इन्होंने घोषणा किया, मगर कुछ हुआ नहीं। आज जो कर रहे हैं कि नौजवान आक्रोश हो गया, मैं नौजवानों को धन्यवाद देता हूँ यहाँ के। कम से कम मुझे खुशी होती है कि अब हमारे लोग अपने अधिकार के लिए जागरूक हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इस बात का मुझे खुशी है। इसके पहले मैं सोचता था कि हमारे लोग सारे मुर्दा ही हैं क्या, कितना जुल्म लोग सहेंगे। मगर ये जो जयराम हो, चाहे और भी जो जुड़े हुए हैं, जो भी लोग यहाँ झारखंड के नौजवानों के हित में रोजी रोटी की बात करते हैं, मुझे अच्छा लगता है और अच्छा काम इन्होंने किया। अब है कि सरकार कब तक किसको धोखा देता है, इसलिए मैं हेमंत सोरेन जी का था उस समय, वो लगा दिए 85 का रघुवर दास डेट लगा दिए, और इनको कम से कम 32 तो खैर नहीं हो सकता है, मगर ये लास्ट सर्वे का भी ले लें जो 64-65 आता है, मैं समझता हूँ कि इसमें नौजवानों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो उसको आधार मान के किसी को तकलीफ भी नहीं होगा, तो वो डेट आधार कर दें। यानी आप कह रहे हैं कि जो अंतिम बार सर्वे हुआ उसको आधार वर्ष बना के आप कर सकते हैं, और हर जगह अलग अलग हुआ है। मगर किसी को जो लास्ट है सर्वे, जो बिहार गवर्नमेंट के समय हुआ है, बिहार सरकार, उसको 62-63 कुछ हुआ है, ऐसे ही एग्जैक्ट याद नहीं है, तो उसको आधार आप मान लीजिए। कोई तो आधार मानिएगा ना, आप पेंडुलम की तरह लटकाया रखिएगा और लोगों को बेवकूफ़ बनाइएगा, तो आप बेवकूफ़ बनने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए हेमंत जी से कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जो भी आपने घोषणा किया है, और झारखंडियों का हक अधिकार की बात की, जो आपने घोषणा किया है वो आप कीजिए, कौन रोकता है आपको। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई हमने तो विधानसभा में कानून भी बनाने की कोशिश की, लेकिन राज्यपाल उसको वापस लौटा दिए, तो वो सीधा सीधा आरोप लगा देते हैं बीजेपी के ऊपर में कि आप होने नहीं दे रहे हैं। नहीं, वो आरोप लगा रहे हैं, किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं? वो हम कहते हैं कि झारखंडी नहीं ना है, और स्टेट में अलग अलग है ना,
आप किसी राज्य को आप ले लीजिए ना, आप चाहे बिहार ले लीजिए, आप बिहार बड़ा भाई है, बिहार से ले लीजिए, जो जो उसका स्थानीय नीति है उसको आप लागू कीजिए, सही है, आधार मान करके आप लागू तो कीजिए उसको। ठीक। वो लोग कैसे लागू कर, हर स्टेट का अपना स्थानीय नीति है, कहाँ किसको कोई विरोध करता है। अब उल्टा पलटा डोमिसाइल और उस समय विरोध क्यों हुआ, बाबूलाल मरांडी के चलते डोमिसाइल और क्या किया, जो बाहर का आदमी यहाँ से भाग जाएगा, ये हवा चला, उसको भगाओ, तो वैसा थोड़ी होगा क्या। सही है। हमको तो अपने लोगों का रोजगार चाहिए, जो हमारे लोग कर सकते थे। आप पढ़े लिखे हैं, कम से कम ये भी अच्छा घोषणा किया, अरे भाई कुछ दीजिए उसको भी। तो जैसे घोषणा आपने किया था कि हम यहाँ के लोगों स्थानीय को 70 या 75% घोषणा किए थे देंगे, 25%। हालांकि 3rd 4th में 100% यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। ये सरकार और हर जगह है। हमारे लोगों को एक चपरासी यहाँ से बैंक में बहाली होकर बिहार से मार के भगाया है जी। अच्छा। रांची का एक मतलब लड़का को विरोध किया है। तो हम नहीं किसी का विरोध करते हैं, हमारे यहाँ हैं, हमसे अच्छा आप रह रहे हैं। हमारे लोग अनपढ़ थे, जानकार नहीं थे, सारा चीज़ सुख सुविधा पैसा बड़े आदमी आप बने हुए हैं। शायद बिहार के लोग हैं, ठेकेदार से लेके दुकान, जो हमारे लोग तो वो भी नहीं करना जानते हैं। तो अब कम से कम जीने के लिए वो तो दीजिए, ज़मीन ले लिए, लोगों को पानी पिला के डैम बना लिए, इंडस्ट्री बना लिए, सारा चीज़ बना लिए, खान है इतना, और हमारे लोगों को रोज़गार नहीं। तो आखिर क्या है, हमारा ज़मीन जगह जाएगा और हम भूखे मरें। तुम मौज करो। सही है। जयराम महतो जी, चौधरी जी, जयराम महतो जी एक युवा चेहरा के रूप में उभरे हैं झारखंड में, और उनकी सभाओं में हजारों लोग आते भी हैं सुनने के लिए, काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वही छाए हुए हैं आजकल, देखते हैं। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया उतना कवरेज नहीं है वहाँ पर। तो उस युवा लड़के के बारे में क्या सोचते हैं आप? नहीं, देखिए, नियत और नीति साफ हो, और अपने आज कोई श्रद्धा, कोई पैसा दे के तो नहीं जुटा रहा है आदमी। सही है। लोग उसके बात सुन के जा रहे हैं, और वही वो रखें, बाएं दाएं ना हो, और ये स्टेट रखेंगे। जो कर्म करता है, कर्म को प्रधान माना गया है, कर्म करेगा वो आगे बढ़े, चाहे किसी को कुछ करने या नहीं करने से कुछ नहीं। रांची लोकसभा क्षेत्र में, चौधरी जी, रांची लोकसभा क्षेत्र में रामटहल चौधरी जी का समर्थन मिलेगा जयराम महतो को? क्या चाहिए रांची लोकसभा में? मतलब इस क्षेत्र में, चूँकि आपका एक प्रभाव है यहाँ पर, ठीक है, वैसे तो पूरे झारखंड में एक प्रभाव है, परंतु विशेष करके इस क्षेत्र में जयराम जी को आपका समर्थन मिलेगा, आप समर्थन करेंगे उनका? अरे भाई, समर्थन हम विरोध कहाँ करते हैं, समर्थन नहीं। यहाँ तो कई जगह इनका, हमारे क्षेत्र में रांची में उनका मीटिंग हुआ है, बड़ा मीटिंग हुआ है, खुश और मांझिए में हुआ है। हम लोग थोड़ी उसको रोकते हैं। हमको तो हम तो पहले ही कहा कि अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं अपना हक और अधिकार के लिए, और लोग जग रहे हैं, महिलाएं भी उतने जागरूक हो रही हैं। तो अपने लिए तो नहीं बोल रहा है। हाँ, सही। जब तक समाज के लिए मैं उसके साथ हूँ, जो भी समाज की ईमानदारी से आगे बढ़ेगा, चाहे जयराम जी हों चाहे और कोई हो, है ना। एक बार एक दूसरा दल जो पैदल आया था वहाँ से, धनबाद से एक टोली आया था ना पैदल रांची, तो उसको रोक दिया बीआईटी मोड़ में। हम लोग स्वागत करने के लिए थे वहाँ, उन्हीं का ग्रुप का था, और बूटी मोड़ में, तो रहा कि नहीं, वहाँ रोक दिया। हमने तुरंत इंस्पेक्टर कहा, क्यों रोके भाई साहब, ये लोग किसी को मारने जा रहे हैं, पैदल उतना दूर से आ रहे हैं, और जहाँ पहुँचना है वो नहीं पहुँचेंगे तो फिर इनका बेकार हो जाएगा। तो फिर उनको हम जहाँ इनको जाना था वहाँ तक पहुँचाए। अच्छा, वर्तमान समय में आप राजनीति में सक्रिय हैं? देखिए, मैं सामाजिक कार्य करते हुए आगे यहाँ तक पहुँचा हूँ, वो मेरा हॉबी है, और वो समाज हमको, पूरे समाज, हर लोगों का आशीर्वाद मिला है। इसलिए मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं, किसी पार्टी का प्रचार तो नहीं कर रहा हूँ अभी, मगर इतना ही बात है कि हम समाज का, चाहे कोई भी पार्टी का, कोई भी जो समाज का है, हर सुख दुख में शामिल होता हूँ। और इसी में हमको फुर्सत अभी नहीं मिल रहा है, चाहे मरने जीने हो, शादी ब्याह हो, चाहे गृह प्रवेश हो, छठी चिल्ला हो, समय रहते कोशिश करता हूँ कि हर जगह रहता है। ये मेरा अभी एक्टिविटीज़ है, और यही काम करते हैं, और जो कहीं पब्लिक का जो काम हुआ जो हम कर सकते हैं वो भी करते हैं। ठीक है।
अच्छा, ये बताइए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आपकी क्या भूमिका होगी? कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे या क्या करेंगे? देखिए, सोचेंगे, उस पर चिंता कर रहे हैं, और सभी लोगों का जो विचार होगा, जहाँ मान सम्मान मिलेगा वहीं जाएंगे, अन्यथा कहीं जाएंगे नहीं। इसमें अभी इस पर फाइनल कोई डिसीजन नहीं है, मगर कहीं अच्छी जगह और अच्छा आने के लिए तो सब दल के लोग आते हैं, हर लोग कहते हैं हमारा, मगर सोच समझ करके कहीं जाना है और फिर आगे बढ़ना है। तो अभी उस पर डिसाइड नहीं, मगर देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, और कोई अच्छा विकल्प मिला तो सोच सकते हैं। सोच सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी जी, बहुत समय लिया हमने आपका। और एक अंतिम प्रश्न, इसके बाद हम लोग इसको क्लोजअप करेंगे कि रामटहल चौधरी जी का एक राजनीतिक जीवन रहा है, उसके अलावा एक सामाजिक जीवन रहा है, ठीक है? सामाजिक जीवन, हाँ, शुरुआत जो है वो लोकोपकार के कार्य में और सामाजिक कार्यों से ही शुरू हुआ, और एक बहुत बड़ा नेटवर्क इनका फैला हुआ है। और चौधरी जी, एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे इस पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को, जो लोग पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, जो भी मैं नए पीढ़ी को कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किताबी बात नहीं कहना चाहता हूँ, मेरे साथ जो प्रैक्टिकल जो मैंने व्यवहारिक जो हमने शुरू से किया और अनुभव हुआ और यहाँ तक पहुँचे, उसकी बात करूँगा। इसलिए आदमी, यही नौजवान कहूँगा कि आदमी को निष्पक्ष और ईमानदारी से समाज की अगर वो चिंता करेंगे तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेंगे। और आज के पीढ़ी को मैं कहता हूँ, जो हमारे पुराने लोग थे, हम लोग के जैसे आदमी एमएलए एमपी नहीं बन सकते थे, न मुखिया बन सकता था, मगर लोगों का अपार समर्थक और आशीर्वाद मिला, और कहीं कोई पैसे का खर्च नहीं हुआ है। ईमानदार इतने लोग थे, कई चुनाव ऐसे आए हैं कि हमारे पुराने लोग को कोई करोड़ रुपया में भी खरीद नहीं सकता था। तो इसलिए मैं ये आह्वान करूँगा, आज जो इतना करप्शन बढ़ रहा है झारखंड चाहे पूरे देश में, इसका एकमात्र कारण है करप्शन का, ये जो भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है उसको रोकने का। वो कैसे रुकेगा? तो इसलिए आम आदमी को, युवाओं से कहेंगे कि ये ज़रूर आप ध्यान रखें, जब चुनाव आता है तो क्षेत्र में गलत तरीके से बूथ का जो खर्चा है वो समझ में आता है, मगर व्यक्ति में जो पैसा बांटते हैं, वोटरों में जो पैसा बांटते हैं, इस पर नौजवान ध्यान रखें। और जिसको पब्लिक ईमानदारी से, जिस पर विश्वास है, जो कैंडिडेट अच्छा हो, उसी को आप वोट दें। और जो पैसा जो खाता है वैसे लोगों को बहिष्कार करें। और जिस दिन ये काम करेंगे तो सही में सही लोकतंत्र आएगा। आज तो पैसे की राजनीति, खरीद बिक्री हो गया है, जीतता है उसको भी खरीदता है, वोटर को भी खरीदता है। तो ये नौजवान जब ही इसको ठीक कर सकता है, अन्यथा ये और करप्शन बढ़ता जाएगा। चूँकि जो राजनीति, जो पॉलिटिक्स जो करता है, जो एमएलए एमपी मंत्री बनता है कि भाई पैसा नहीं कमाएंगे तो अगले बार चुनाव में इतना खर्च होगा, है ना? हम लोग आप चुनाव लड़ते थे तो ऐसा लड़ते थे कि आधा जगह हम लोग को बूथ में खर्चे नहीं देना पड़ता है। गांव वाला कहता था कि यहाँ खर्च मत देना, कोई तो 5-10 रुपया तो उस समय देते थे, यहाँ हम लोग कर लेंगे। वो लाना पड़ेगा, देश में जब आएगा तभी करप्शन रुकेगा। और ये पैसा वाले तभी थमेंगे, नहीं तो ये इनका तो काम रहेगा कि पैसा जितना हो लूटो, पैसा दो, पब्लिक बिकने वाला है, उसको खरीदते रहो और अपना मौज करते रहो। तो ये सारा बीमारी जो चुनाव में जो करप्शन है, और ये देखिए टीएन सेशन इसने ठीक किया था। जो चुनाव आयोग को करना चाहिए वो भी ईमानदारी से नहीं काम कर रहा है। टीएन सेशन ने क्या था कि कोई धार्मिक नारा नहीं लगाएगा मीटिंग, कोई वॉल राइटिंग नहीं करेगा, है ना, इतना से ज़्यादा गाड़ी खर्च नहीं होगा। इसको ईमानदारी से लागू कर दे ना तो अपने साफ ठीक होगा। अरे पैसा जो छिटता है कोई छुपा हुआ रहता है, नहीं तो ऐसे लोग को बंद करे साले को चुनाव लड़ने से उसको आयोग, तो आयोग को भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। और आयोग ही जड़ है, टीएन सेशन एक उदाहरण है, उसी तरह से आयोग को
और मुझे उम्मीद है कि अभी भी इस बार ईमानदार आदमी है जो हम लोग जानते थे, क्योंकि रांची में डीसी भी रहे हुए हैं। अगर वही ईमानदारी है तो निश्चित रूप से इनको करना चाहिए। और इसका जवाब देखिए, हम जो कुकर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान देखता है और उसका देता है। अभी तो चीफ जस्टिस बना है ना चंद्रचूड़, और हमको पानी पिलावेगा, समझे ना। जितना हम कुकर्म कर रहे हैं ना, देख रहे हैं हर चीज़ में वो रोक लगा रहा है। इसलिए अति नहीं करना चाहिए। और हम एक ही बात जानते हैं और सबको कहते हैं कि भैया अहंकार बहुत बड़ा चीज़, जहाँ अहंकार हुआ तो विनाश होगा। हम लोग 50-60 साल की राजनीति में बहुत को देखे, उठते भी और गिरते भी। तो अभी अहंकार में जो चल रहे हैं ना, ये अहंकार नहीं चलने वाला है। और दुनिया को हम कब तक बेवकूफ़ बनाते रहें? क्या क्या वादा करते हैं, रोज़ आप लोग देखते हैं और दिखाते हैं, देखिए रहे हैं। इसलिए हम यहाँ भी सरकार था तो हम रघुवरदास को यही कहते थे, उतना ही बोलिए जो कर सकिए, झूठ मत बोलिए। इसका पब्लिक में भी खराब असर है। सरकारें झूठ बोलती है तो हम झूठ बोल रहे हैं तो कौन भड़का? ये नहीं होना चाहिए। जो महत्वपूर्ण व्यक्ति, कम से कम कुछ तो बचा के रखिए। करते गए, घोषणा नहीं कर पाए गए, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी जी। बहुत बहुत अपना बहुमूल्य समय देके आप लोगों ने आया, हमारे विचार को अपने क्या कहते चैनल द न्यूज़ राइट राज्य में जो लेने का काम किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप समाज के बीच में जाएं, समाज को जगाते रहें, क्योंकि आप बहुत बड़ा माध्यम होता है अखबार चाहे चैनल, जिसके माध्यम से एक अच्छा संदेश लोगों में जाता है। और इसको तो ज़रूर बढ़ाइए कि भ्रष्टाचार रोकना है तो चुनाव में भ्रष्टाचार को रोकना होगा। भ्रष्टाचार का जननी वहीं से शुरू होता है। लोग पैसा खर्च करते हैं, फिर हम इसे पब्लिक से लूटना काम करते हैं। तो इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान दें। और हम ज़्यादा अभी तक भी जो 50 बरस पहले से हम लोग सामाजिक कुरीतियाँ को लेकर के, अभी भी मैं जहाँ जाता हूँ इस बात को कहता हूँ कि नशा पान से लोग दूर रहें, चाहे स्कूल कॉलेज हो, चाहे सामाजिक मीटिंग में, इस बात को कहता हूँ। उसके बगैर समाज आगे नहीं बढ़ सकता। जिस घर में नशा पान घुस गया वो घर बर्बाद हो जाएगा। हमारे लोगों को तो यही कमजोरी का फ़ायदा उठाया है दूसरे लोग, पिला खिला करके अब लिखा लिया ज़मीन और लूट लिया। सही है। तो कब तक लूटते रहेंगे, लुटाते रहेंगे? इस पर जागरूक करना। तो ये थे रांची के पूर्व सांसद रामटहल चौधरी जी, जिनका एक बहुत ही विस्तृत, एक बहुत ही व्यापक अनुभव रहा है राजनीति का। आज इन्होंने हमारे साथ बात की, सभी मुद्दों पर पूरी बेबाकी के साथ अपनी राय रखी। वर्तमान सरकार और पहले की सरकारों पर भी इनकी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ आपने देखी। तो अगले अंक में हम किसी और राजनेता के साथ में बातचीत करके उनके विचारों को जानने का प्रयत्न करेंगे। अब देखते रहिए द न्यूज़ राइट।